हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 6 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र। तो हमने इसका एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है, जो सबसे ऊपर वाली प्लेलिस्ट लगी हुई है हिस्ट्री की, थ्योरी वाली और एमसीक्यू वाली, तो आप एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो हिस्ट्री के जितने भी 6, 7 और 8 क्लास के एमसीक्यू हैं, आप एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और इन दोनों ही प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैक एंड रेड वेयर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ब्लैक एंड रेड वेयर के संबंध में ए है यह मिट्टी का एक बर्तन था, बी है यह बर्तन लाल व काले रंग का था, सी है इसका प्रयोग यज्ञ के लिए किया जाता था, डी है यह बर्तन मृतक के साथ दफनाया जाता था। तो हमें गलत वाला देखना था, और गलत है सी कि इसका प्रयोग यज्ञ के लिए किया जाता था। यज्ञ के लिए नहीं किया जाता था। जो ब्लैक एंड रेड वेयर था, इसका प्रयोग जब कोई भी व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ इस बर्तन को रखा जाता था, और इस बर्तन में उसके कुछ खाने पीने का सामान होता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इनाम गांव पुरा स्थल कहाँ मिला है? देखो, गांव की सभ्यता केवल जो सबसे पहले मिली है वो मिली है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में एक स्थान है, वो उस स्थान का नाम है, जो पुरा स्थल है, इनाम गांव। तो वहां की सभ्यता है, और अब मैंने आपको आंसर बता दिया कि ये महाराष्ट्र की सभ्यता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ वयस्कों लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। मृतक का शरीर किस दिशा में होता था? वयस्क लोगों को कैसे दफनाया जाता था? गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। अब मृतक का जो मुंह सर होता था वो किस साइड होता था, वो देखते हैं। देखो, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे याद था तो इसलिए ये क्वेश्चन डाला है। ए है उत्तर दिशा में, बी है दक्षिण दिशा में, सी है पश्चिम दिशा में, और डी है पूर्व दिशा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा ए, उत्तर दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इनाम गांव किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ए है नर्मदा नदी, बी है भीमा नदी, सी है कृष्णा नदी, डी है कावेरी नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। ये भीमा नदी की एक सहायक नदी थी, और नदी का नाम है घोड़। ठीक है, भीमा नदी की एक सहायक नदी है, और सहायक नदी का नाम है घोड़। उसके किनारे बसा हुआ था इनाम गांव। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15, वैद चरक की पुस्तक चरक संहिता में मनुष्य में कितनी हड्डियां बताई गई हैं? ए है 206, बी है 306, सी है 360, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, 360। देखो, अभी जो मनुष्य में हड्डियां पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं 206, लेकिन जो चरक थे उन्होंने 360 हड्डियां बताई थी। उन मेरे हिसाब से उन्होंने शायद ये जो नाखून है इनको भी हड्डियों में काउंट किया होगा, दांत हैं इनको भी हड्डियों में काउंट किया होगा। तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीजें हमने छोड़ दी हैं काउंटिंग करने से, हमने केवल अंदर जो शरीर के पार्ट हैं उनकी ही हड्डियों को काउंट किया है। तो शायद चरक ने बाहर वाली हड्डियों को भी काउंट किया होगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और इस बुक को आज भी पढ़ा जाता है, और बहुत चमत्कारी चीजें मिलती हैं कि उस टाइम पर ना लैब थी, ना एक्सरे की मशीन थी, ना कोई भी चीज थी, उसके बाद भी इन्होंने हड्डियों की गणना की और बुक में लिखी। और ऐसी बहुत सारी सूचनाएं हैं जो उस बुक में लिखी हुई हैं, और बहुत आश्चर्यजनक चीज है कि उस टाइम पे लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 16, चरक ने चरक संहिता पुस्तक की रचना कब की? मतलब कितने वर्ष पूर्व की थी चरक संहिता की रचना? ए है 2000 वर्ष पूर्व, बी है 1000 वर्ष पूर्व,
सी है 2900 वर्ष पूर्व, डी है 1900 वर्ष पूर्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 2000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इनका मिलान करना है। ये कुछ शब्द हैं जो आपकी एनसीईआरटी में पीछे की तरफ दिए गए हैं और ये कुछ इनसे रिलेटेड चीजें हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा इसमें सही है। पहला है सूक्त। तो सूक्त का जो संबंध है वो हो जाएगा अच्छी तरह से बोले गए श्लोक, उनको क्या बोलेंगे? सूक्त बोलेंगे। यज्ञ, यज्ञ का मतलब होता है अनुष्ठान करना, ठीक है। संस्कृत में उसको क्या बोलते थे? यज्ञ को अनुष्ठान करना, ठीक है। अब देखो ये है महापाषाण, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये क्या है? महापाषाण। तो महापाषाण का मतलब है सजाए गए पत्थर। जैसे कब्रें मिली हैं और उनमें क्या है? सजाए हुए पत्थर मिले हैं, ठीक है। अब फोर्थ हो जाएगा आपका रथ। रथ का संबंध है युद्ध में, युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। रथ किसके लिए प्रयोग किया जाता था? युद्ध के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा पहला ए, कि पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला, चौथे का तीसरा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। इनाम गांव में कृषकों का निवास लगभग कब शुरू हुआ? यानी कि लगभग कब के लगभग ये सभ्यता शुरू हुई जो इनाम गांव की थी, या इनाम गांव का की शुरुआत कब हुई थी, लगभग वहां पर कृषि करने की शुरुआत कब हुई थी? ए है 3600 वर्ष पूर्व, बी है 3000 वर्ष पूर्व, सी है 2800 वर्ष पूर्व, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला 3600 वर्ष पूर्व। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।